अल मोहसिन अपना कुर्बे माँ किसके लिए आता है? अरबी के अंदर कहने ने कि जा अल बर्दु मअल जुब्बाती, हमें मिसाल आ गई ना नाव के अंदर मौजूद है भाई जा अल बर्दु मअल जुब्बाती, सर्दी आई तो जुब्बे नाल लेके आई, चादर ते कोट नाल लेके आई। मेरे उत्ते भी चादर है, तुहाडे उत्ते भी चादर ने, गोया कि जिस्म ते कोट दा, जर्सी दा, चादर दा इत्तेसाल कुर्ब, इस वास्ते मां किस वास्ते आउंदा है? इत्तेसाल वास्ते आउंदा है। परवरदिगार फरमांदा जिन्ना साडी राह दे विच इंज कोशिश कीती है ना, फिर कोशिश का भी हक अदा किया है। मैं परवरदिगार फरमा रहा इन्नल्लाह लमअल लमअल, यकीनन मैं रब ने उन्होंने अपना कुर्ब अता फरमा छड़े। जिवें जर्सी ते कोट दा जिस्म दे नाल इत्तेसाल है, अल्लाह वाले भी रब दे नाल उवें ओदे कुर्ब दे अंदर रहंदे। अब आप अज दे मौजूद के अंदर कुछ मुश्किलात भी होणगियां, आसानियां भी होंदियां, ज़ाहिर है दोवें रावां चलदियां दरम्यान च। विलायत कसबी भी होंदी है, वाहबी भी होंदी। कसबी वो होंदी है जिहड़ी मेहनत करके इबादत और रियाजत करके सुबह शाम जलाली जमाली परहेज कई मराहिल मनाजिल दे विचों गुजर। वाहबी वो होंदी है जिहड़ी किसी दी निगाह दे नाल मिल जाए। पहली कसबी जिहड़ी मेहनत करके, और दूसरी वाहबी जिहड़ी किसी वली कामिल शेख कामिल दी निगाह दे नाल अता हो जाए, उसनों वाहबी किया जाता है। खानदाने हुजूर गौसे आजम, इस पूरी नस्ल का यह एजाज है। और जिद विच ताजदारे गोलड़ा दा मुकद्दस खानदान दा गिलानी खानदान दा यह एजाज है इस बात का कि रब ताला ने जिथे इन्हों कसबी मामलात मेहनत तगोदो जिदोजहद जो शरीयत के अंदर कुरान हदीस के अंदर जहरी उलूम के अंदर अता फरमाइए, ओदे नाल नाल वहबी सूरत जो बातरी अनवार तजल्लियात ने सीना बसीना एक सदर तो लैके दूसरे सदर तक, एक सीने तो लैके दूसरे सीने तक वो अता फरमाए ने। परवरदिगार जिथे कसबी विलायत नाल माला माल कीता है, ओदे नाल इस मुकद्दस खानदानों वहबी विलायत नाल भी माला माल कीता। यानी दोनों नेमत इस खानदान दे कोल, गिलानी खानदान दे कोल। अल्लाह अकबर। और इस बात का तज़किरा कसीदा गौसिया के अंदर तुसी देखो, अगर हुजूर शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने खुद इस बात का जिक्र फरमाया, हालांकि आप मादरजाद वली ने, इसके बावजूद आप फरमाने दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, फरमाया मैंने इल्म पढ़ा मादरजाद वली ने, मादरजाद। इसके बावजूद की फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इल्म पढ़ा है यहां तक कि मैं कुतुब बन गया। यानी इल्म शरीयत पढ़ते 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 मैंने इतना पढ़ा, रब ने मुझे कुतुबियत के मकाम पर फैज फरमा दिया। यानी ये है सी कसबी मामला। और जितों तक दूसरा मामला सी, हुण ओदी मिसाल भी देवां। कसबी मामले दी ये सूरत हाल है विलायत दी कि मेहनत और तकद्दो और जिद्दोजहद। कई मदारिस के अंदर हुजूर ने चक्कर लगाया, शहनशाह बगदाद ने तालीम की खातिर वतन तो बेवतन कई मदारिस के अंदर ए जहरा कसबी विलायत दा और वाहबी विलायत का की तरीकाकार है कि आप बयान करते हैं। की फरमांदन फरमांदन अनल हसनी वल मखदा मकामी, अनल हसनी वल मखदा मकामी व अकदामी अला उनुकिर रिजाली। अल्लाह अकबर। फरमांदन मैं हसनी हूं, यानी हसनी हुसैनी, इस जिम्मे के अंदर दोनों लफ्ज आपने, चूंकि शेर का मामला सी ना तो दोनों समेट देता कि मैं हसनी हुसैनी सैयद हां। अनल हसनी वल मखदा मकामी, मैं हसनी हुसैनी सैयद हां। वल मखदा, मखदा किन किया जाता है? आलम शुहूद उहदे अंदर मकाम असरार दे विच एक खास मंजिल हैगी कि जिस मंजिल ते अखसुल खास हस्तियां पहुंच सकदियां।
आप फरमांदे ओ जेड़ा रब ताला ने विलायत दे नूर दे अंदर उस इल्म दे अंदर राह दे अंदर जेड़ा खास मकाम मुकर्रर फरमाया है, परवरदिगार ओ मकाम मखदा दा मकाम मैं अब्दुल कादिर नु अता कीता। आप तारुफ करवा रहे कि अनल हसनियो वल मखदा मकामी, कि ओ मखदा मेरा मकाम है। ते फिर की फरमाया कि वह अकदामी अला उनुकी रिजाली, फरमाया मेरा कदम जो रिजाल है ना असल तरीकत के मर्द, एक आए तू और मैं मर्दा, ए नहीं, ए औरत मर्द फर्क नहीं। तरीकत के अंदर मर्द ओनू किया जाता है जेड़ा राह सलूक दे विच जज्ब दी मनाजिल तय करके। अगर ए अंदर भी एक मिसाल देवा तो मेरा ख्याल है मौजू तो हट के नहीं होगा। शाह मंसूर आप दी हमशीरा सी, रोजाना रात निकल जाना तन्हाई दे अंदर बैठ के अपना खास जो विरद और वजीफा कर दी होनी। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, ईमान ताजा होगा। शाह मंसूर जिन्हें अनल हक का नारा लाया, उन्होंने दी हमशीरा तन्हाई दे अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह तस्बीहात जो औराद वज़ाइफ आप कर दिया ने। शाह मंसूर ने क्या किया, अपनी हमशीरा दा पीछा किया, एक ही कर दिया। जदों देखिया ना पीछे छुप के बैठ गए, आप अपने वज़ाइफ तो फारिग हो गया। आप दी हमशीरा एक प्याला आया, आप उन पीण लग पई। हमशीरा प्याला पीण लग पईया, ये छुप के पीछे बैठे सन। ते अर्ज कर देन बाजी सिस्टर जिवें प्यार मोहब्बत दा बहन भाई दा प्यार होंदा है कि अज थोड़ा जा मैनू भी दे छड्डो, थोड़ा जा मैनू भी दे छड्डो। उस वेले उन्होंने मुड़ के जदों वेखिया थोड़ा जा हिस्सा उस प्याले दे विचों शाह मंसूर नूं दिता। ते शाह मंसूर दी कैफियत की हो गई कि अपना आप भूल गया, घर भूल गया, खाना पीना भूल गया। कैफियत इथों तक पहुंच गई कि जदों वजीफा करना है तो अनल हक दे नारे लाने। तो उस वक्त हमशीरा ने पता की आख्या, मैं तो रोजाना प्याला ही पींदी सा, ते तू एक घुट पीता है। मैं तो प्याला रोजाना पींदी सा ते तू एक घुट पीता है, बर्दाश्त तो बहर हो गई। ते पर्दा मेरा भी फाश कर छड़ी, खोल छड़ी। गोया कि फैजान उन्होंने दस जेड़ा शाह मंसूर तक आया, ते उस सिर और असरार दे मकाम दे अंदर ओ जेड़े है ना कायम रहंदे ने, ते ओ प्याला पींदे ने, उन्होंने मर्द किया जाता। हुण अज आप औखी राह ते लाया जे मैं की करूं। मैनू जनाब ने हुक्म दिता सी कि जनाब हुजूर ताजदार गोल्डा दी जो इल्मी खिदमात हैं तमज़हर में उन्हें बेइज्जत बनाना ही है ना किसी शायर ने। आज सुनना तो पॉसिबल औखा ही है, लेकिन मजा आएगा इस सबक नू याद करना है कि एक कितनी बड़ी मंजिल है। और इस तो हट के उलमा बड़ियां रटियां रटाइयां तकरीरा अच्छे ने, सुभान अल्लाह, सारे सिर दा ताज ने। क्यों हुजूर दी तारीफ ही किसी हवाले नाल करनी है, लेकिन ये भी एक राह है जिससे मैं चल रहा। और एक खासा दी राह है, आमा दी गल खासा अंदर नहीं मुनासिब करनी है। ते आज अहले दिल बैठे, जेड़ा दूजा बैठे हुए ना पसंद आवे वो बेशक उठ जाए। ते की फरमान लगी, मैं रोजाना प्याला पी के भी ते कायम सा। तू एक घुट पीता है ते सारे लोगों ने दस्ता हाय उस राह दे विच जेड़ा उन्हें मर्द किया जाता है। तो हुजूर शहंशाह बगदाद फरमाते हैं व अक़दामी अला उनुक़ रिजाली, मैं वो हूं जो इस राह के अंदर मर्द है। मैं गौसे आजम का कदम उन मर्दों की गर्दनों के ऊपर मौजूद है, वो मेरे कदम के नीचे तहत अक़दाम, मेरी कदमों के नीचे है। अल्लाह ने मुझे उन पर उरूज अता की, इमाम बनाया मुझे, कदमी हाजी अला रक़बति कुल्ली वली अल्लाह। और फिर हुजूर गौसे आजम ये तारफ करते हुए क्या फरमाते हैं, फरमाया ना अनल हसनी वल मखदा मकामी व अक़दामी अला उनुक़ रिजाली। और फिर क्या फरमाने लगे व मन फिर रिजाली व मन फी रिजालिल्लाही नाला मकानती व मन फी रिजालिल्लाही
नाला मकानती व जद्दी रसूलुल्लाही फिल असली रब्बानी। आए फरमाया कौन है इन मर्दों में से, वो जो जिन मर्दों का जिक्र किया, मर्दों की मिसाल मैंने दी, व मन फी रिजालिल्लाही नाला मकानती, कौन है जो मेरे मकाम तक पहुंचा हो, इन मर्दों में कौन है जो मेरे मकाम तक पहुंचा हो। इसलिए वजद्दी रसूलुल्लाह, मेरे बाप मेरे जद्दी अमजद ज़हरा दे बाबा ने, इमामुल अंबिया ने, ताजदार कायनात ने, फिल असली रब्बानी, और मेरी बुनियाद मेरी परवरिश की है तो रब के यार ने, ज़हरा के बाबा ने मेरी परवरिश की है। इसलिए मेरा इतना पाकीज़ा खानदान, मेरी नस्ल मेरी असल, वो क्या है, वो हुजूर के साथ है जिन्होंने मेरी परवरिश की है, कायनात के वाली ने। और फिर फरमाने लगे ये तो बाप का तारुफ है, पता है मेरी मां कौन है, ववालिदति ज़हरा बिन्तु मुहम्मद, ववालिदति ज़हरा बिन्तु मुहम्मद, अबूहा अबूहा रसूलुल खल्क़ि अज़्ज़ा बिहिम शानी। फरमाया मेरी मां सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जो रसूलुल्लाह की शहजादी हैं, लख्ते जिगर है, नूरे नजर है। और वो कौन है, अबूहा रसूलुल खल्क़ि, उनका बाप सारे रसूल मखलूक का वो रसूल है, अज़्ज़ा बिहिम शानी, उन्होंने मेरी शान को बढ़ाया है। ये नसब बयान कर रहे हैं हुजूर गौसे आजम, अपना गिलानी होने का जो असल है, नस्ल है, हुजूर तक अपना सनद के साथ, इत्तेसाल के साथ अपना नसब बयान फरमा रहे हैं। तो हुजूर ताजदार गोल्डा का ताल्लुक उस जात के साथ है कि जिस वक्त रुया सादिका के अंदर वो इशा की सुनते छोड़ी और हुजूर का दीदार हुआ, फरमाया मेहर अली हो हमारी आल, हो हमारी आल, और सुनते छोड़ दे, जेब नहीं देता, जेब नहीं देता। तो सिर्फ इसमें सुनतों की बात नहीं, इसमें नसब भी हुजूर ने जो उनका था उसको भी साबित कर दिया। मेहर अली तेरा नसब तो मेरे साथ मिलता है, तू मेरी आल से है, तो तुझे ये सुनते छोड़नी जेब नहीं देती थी। तो ये बात भी उसकी दलील थी। मैं उससे आगे चल के अब वो दास्तान शुरू करने लगा हूं जो अपनी इसमें ददाई के साथ ये था कि जब नसब हुजूर के साथ मिलता है तो जाहिर कसबी विलायत है, और अंदरूनी पर जो वहबी थी वो गौसे आजम के साथ मिलती थी, और गौसे आजम की जो अता है उनके ऊपर वो आमिना के लाल से मदीने से हो रही थी सारी। सबक औखा भी हो गया थोड़ा जा ते सौखा भी हो गया। आप दे वालिद गिरामी कैफियत है कि जदों तक उन्हों की शादी नहीं हुई, जो ताजदार गोल्डा दे वालिद गिरामी कैफियत की है कि रात भर इबादत, दिन रोजियां दे नाल, रियाजत इबादत दे नाल, मुसल्ला तस्बीह, फरमांदे कई दफा राती नींदर ना आनी, उठ के इर्द गिर्द जदियां मस्जिदां सन, चूंकि इलाका भी आप देख लो, मस्जिदां दा पानी भरना, ओनू गर्म करना, नमाजियां दे आने तो पहले वापस आ जाना, इबादत करदियां करदियां हिक थकियां ते तिलावत शुरू हो गई, तिलावत खत्म हुई तो नवाफिल शुरू हो गए, इधरों उठे तो मसाजिद दी खिदमत, नमाजियां दी खिदमत, दिन रात इबादत दे अंदर। जदों तक मेहर अली दा ओ मुबारक नूर मेरे अंदर रहा, मेरी कैफियत रही है, ते जिस वक्त शादी हो गई ये नूर उन्हां दी वालिदा दे बतने नूरानी दे अंदर मुंतकिल हो गया, मेरे अली दा ते वालिदा दी कैफियत भी यही हो गई। सुबह शाम तस्बीहात, जिक्र, अज़कार, रियाजत, इबादत, मुशक्कत, मुसल्ले पे बैठियां अल्लाह अल्लाह कर रही। आ गया मेरे अली दी विलादत का वक्त, इधर विलादत का वक्त आया, एक मजलूम ने आके गोल्डे दी बस्ती दे अंदर डेरा ला लिया।
मजजूब है, उम्र रसीदा है, गोल्डे के अंदर आके डेरा ला लिया है और ला के कई दिन तक बैठा रहा। इधरों आपकी विलादत मुबारक हो गई। जो विलादत मुबारक हो गई, उन्हें पैगाम भेजिया, मैं गोल्डे किसी होर कम वास्ते नहीं आया, मैं उस वास्ते आया सी जिहदा नूर दुनिया के अंदर बशरी शक्ल के अंदर मुंतकिल होके आ गया है। आले रसूल दा, मेरे अली दा, मैनू ओदी ज़ियारत करवाओ। पर तुसी लफ्ज़ ते गौर नहीं की तो ना, मजजूब है, मजजूब है, दुनिया तो मावरा है, सारे मामलात तो बिल्कुल इस्तिस्ना है, कोई दुनिया के हिर्स व हवस मामलात नहीं। और इंतजार कैदा कर रहे हैं, इंतजार कैदा कर रहे हैं मेरे अली दा। और कहने लगा कि मैं उस हस्ती जिहदियां पिछलियां हस्तियां खुशखबरियां देनियां गई ने, अज मैं उसका दीदार करने आया। आपके पैर चुमे, लोगों दसिया आने वाला वक्त आ रहा है, ये विलायत की दुनिया के अंदर बहुत बड़ा आफताब बन के चमके। अल्लाह अकबर। आपके वाले दी गिरामी सिखां दा दौरा, दिन ब दिन आले रसूल दा उरूज उन्होंने हजम नहीं होया। अजी सरकार अलैहिर्रहमा नवर अल्लाह मरकदहू, आपके वाले दी गिरामी सिखां नूं हजम ना होया कि ये आले रसूल दा खानदान अगे जा रहा है। उन्हां दी एक फाहिशा लड़की, उदू ते जनाबे वाला इल्जाम है, हमला हो गई। वेलकम, मरहबा, बिस्मिल्लाह जनाब। हमला हो गई बगैर किसी सबूत दे, इल्जाम के दूते आया, सिखा ने लगाया। हुजूर अजी सरकार आपके वाले दे मोहतरम थे, और फैसला भी बगैर प्रूफ दे कि जनाबे वाला की करो कि इन्हों तुसी तख्त एदाद ते लटकाओ। पैगाम आया वाले दी गिरामी कोल, यानी हुजूर ताजदारे गोल्डा दे दादाजी कोल। फरमाया कोई मसला नहीं, जलाओ, अगर जलता है सड़ता है तो साड़ो। नहीं समझे गल, जे सड़ता नहीं तो साड़ो, कोई मसला नहीं। वक्त मुकर्रर हो गया, आपनू अग जला के ओदे करीब लाया गया। जदों लाए ने अग दे विच पाया गया, अग सड़दी नहीं, अग सड़दी नहीं। ये हुण तुहाडे ज़ौक दा दरमियान में मैं सुना रहे हैं, वरना अगली अभास मुश्किल आ रही है। वो असी आपस से कर लवांगे, तुहाडे अल मुंह हटा लवांगे। क्या ख्याल है? हुण असी चार इकट्ठे हो गए, हुण खैर। अल्लाह अकबर। सड़दे ही नहीं। हुक्म आया कि जेडे साड़न वाले ने बदअमती कर रहे हैं, जानबूझ के टाल मटोल कर रहे हैं। अच्छा, एक शख्स आया, उन्हें क्या किया, तेल रख के आग लगा के फिर तेल अपनी जुल्फा मुबारक ते लाया, फिर साड़न की कोशिश की थी, फिर भी नहीं जल रहे। टाइम गुजर गया, क्या अच्छा। और आप दे जो दादा जान सन हुजरे पाक के अंदर उस सुबह तू लेके उस वक्त तक जदों तक आप तू वापसी बाहिफाजत सलामत तशरीफ ज़हरी तौर पर नहीं ले आए, सारा वो दिन हुजरे दे अंदर बैठ के मुंह बगदाद की तरफ करके बैठे रहे, मुंह बगदाद आले, और याद कर रहे ने हुजूर शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपनु याद कर रहे ने। जदों ना जले ना सड़े, जुल्फन भी तेल नहीं लगा, वो कपड़े मुबारक जिन्हां दे तेल डुल गया सी, जदों नहीं सड़िया, सिख हैरान हो गए कि यार ये आले रसूल, ये दा मतलब है कि सच्चे लोग ने अग असर ही नहीं कर दी। उन्हां कपड़ियां नूं तबर्रुक बनाया गया, वंडिया गया लोगों के अंदर, और मिसाल दी थी कि जिवें गिलाफे काबा नूं मुतबर्रक बना के वंडिया जाता है, आप जो मुबारक कपड़े ने भी उवें तकसीम किया गया। अच्छा, मजे की गल जदों आ गए तो लोग इस्तकबाल कर रहे ने, मोढियां ते चुक रहे ने, आप दे जिस तरह एजाज वास्ते शर्फ वास्ते कितने इंतजाम और एहतमाम किए जा रहे हैं। मजजूब दौड़दा आया ते आके कहंदा, जनाब इन्हां दी ते खिदमतां हो रही ते मेरे ते हत्थां ते छाले बन गए।
ते मुबारक उन्होंने पे ढी रही हैं, मुबारक इन्होंने मिल रही हैं पानी ढो ढो के अग बुझा बुझा के, ते जिन्हां दे खानदान दे मुहाफिज राहे सलूक दे मजदूब होण, कुल वली जिन्हां दे मुहाफिज होण। अल्लाह अकबर। बस सबक नु छोड़ के थोड़ा जा इख्तिसार भी करिए। 4 साल की उम्र मुबारक है, ताजदारे गोल्डा दी अरबी का कहदा चाया तो बाहर निकल जाना, अरबी का कहदा चुक के सबक याद करदे कहते हैं एक लम्हा ऐसा आया, सख्त तरीन गर्मी, बुजुर्ग निकले किस वास्ते, जोर दी नमाज वास्ते थे, आप आराम कर रहे हैं, तत्ती जमीन, इतनी शिद्दत हरारत गर्मी, आप आराम कर रहे हैं। पैगाम भेजा गुलाम नु बुलाओ, शहजादे नु लेके घर जाओ, इतनी देर तक छां करके खलोते हैं, आप कैफियत की बयान कर दें, असी विचली गल करिए थे अगे टुरिए, आपने सबक नु ले जाइए अगली मंजिल पे लेके जाइए। आप फरमाते मेरी कैफियत ये थी वो 4 साल की उम्र में भी कि रात के वक्त बाज़ औकात नींद नहीं आती थी, मैं पहाड़ियों में निकलता था, जो नदियों का ठंडा पानी होता था मैं से गुसल करता था, और जो हवाएं चलती थी वो मुझे सुकून महसूस होता था, जैसे गर्मी लगी हो ना, ब्लड हाई हो मिसाल पे आम, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी की मिसाल है, बीपी जिसका हाई हो तो उसको वो चीजें जो ठंडी हैं, बर्फ हो ठंडा पानी हो वो अच्छा लगता है। आप फरमाते इश्क की गर्मी अंदर इतनी थी, इश्क इलाही उसका सोज इतना था कि मैं घर चैन नहीं आता था तो बाहर निकल जाता था, और वहां जाता था तो वो ठंडी हवाएं मेरे लिए मसरत का बहस बनता था। मैं बाज़ औक़ात ये कैफियत होती थी कि मैं नदी नालों के ठंडे पानी से गुसल करता था और फिक्र भी नहीं होती थी। मैं एक मिसाल अर्ज करूं किबला साहिबे, जो मोहब्बत अहले दिल मौजूद है, तेरे और मेरे लजपाल आका और हुजूर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम, आज तक वो मकाम इब्राहीम मौजूद है और उसके ऊपर उनके कदमों के निशान मौजूद है। तो पत्थर हर एक का तलवा चूमता था, तवज्जो मेरी तरफ, पत्थर कई कदम आते थे, कई लोग गुजरते थे, उस पत्थर के ऊपर निशान क्यों ना बना, उस पत्थर के ऊपर निशान क्यों ना बना। मगर जब खलीलुल्लाह के मुबारक कदमैन शरीफैन लगे और आमिना के लाल के जिन जिन पत्थरों के ऊपर कदमैन शरीफैन लगे, वो निशान आज तक क्यों बाकी है। ये हाल वाली बात है, काल वाली नहीं है। हम काल के हैं ना, चस्के ठरकी बेली, हाल की बात कर रहा हूं। तो हर एक गुजरता था, उनके कदमों के निशान नहीं बने, इन हस्तियों के कदम जम गए, वो पत्थर मोम हो गया। वजह क्या थी? वजह यह थी इनके वजूदे जो पाकीज़ा नफूस से पाकीज़ा वजूद थे, उनके अंदर इश्क इलाही की गर्मी की शिद्दत इतनी तेज थी कि जब पत्थर के ऊपर, ठोस के ऊपर कदम रखा है तो पत्थर में बर्दाश्त की कुव्वत नहीं थी, इसलिए वो पिघल गया। अपना सीना जब पिघल गया, इनके मुबारक कदम जो उस मोम के अंदर जमे थे, आज तक वो निशान बता रहे हैं जिनके वजूद में इश्क इलाही की गर्मी होती है, इन पत्थरों में भी बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं। और हुजूर ताजदार गोल्डा फरमाते ठंडे पानी से गुसल करना, हवाओं ने मुझे सुकून देना, यह कैफियत थी। और फिर आपके तालिब इल्मी जमाने के अंदर, अब टाइम मेरे ख्याल में बहुत करीब जा रहा है, हमारा टाइम तो 10 मिनट है गया, आगे जाने वाली है दर इंशाअल्लाह। 9 बजे तक जनाब का हुक्म था। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। चले तालिब इल्मी के लिए नाहव तक सबक
आपने अपने इदारे के अंदर पढ़े। कोई तुहाडे नाल नहीं, कोई भी गल्लां कर नाव तक सबक इत्थे पढ़े। और उस तो बाद हसन अब्दाल ननियाल आप तशरीफ ले आए। फारसी बकिया असबाक जो था, मंतिक वगैरह, आपने काजी मुबारक सदरा ये असबाक आपने उथे उन्होंने तकमील फरमाई। दौरान असबाक कई मामलात ऐसे हुए कि इल्मी मबाहिस के अंदर, अबहास के अंदर कई लोग सामने आए। आपने ऐसे मुस्तनद उधर जवाबात इरशाद फरमाए। इस तो बाद ईद दी छुट्टियां ते हुजूर घर तशरीफ ले आ रहे ने, पर दिल नहीं लगता। उतू चले ते अंगा शरीफ सियाल शरीफ तो तकरीबन 34-35 किलोमीटर है। सुल्तान महमूद साहब उस्ताद मोहतरम उन्नत खिदमत जेड़े हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज ख्वाजा शम्सुल आरिफीन शम्सुल हक वद्दीन अलैहि रहमा नवर अल्लाह मरकदहू आप दे गुलाम सन, उन्हां कोल पढ़न वास्ते गए ने और कुछ असबाक उन्हां कोल पढ़े। उतों ही हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज दी ए जो तालीमात और आपकी मोहब्बत उन्होंने दिल के अंदर घर कर गई। फिर अलीगढ़ के अंदर लुत्फुल्ला उस्ताद कुल अलीगढ़ी आप तो कुल बकी असबाक आपने पढ़े। मैं उहदियां 3 मिसालां देना चाहना जो तुहाडे नाल गल नहीं, वो साड़ी अपनी गल है, असीं आपस में मुका लईने। गैर मुकल्लिदीन दा गिरोह आया और आके ते कहने लगे जनाब जी है ना हदीस हो कि कुमू इला सय्यिदिकुम। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत साद बिन मुआज वास्ते फरमाया, साहबा ने फरमाया जदों बनु कुरैज़ा नाल लड़ाई का मसला उन्होंने मर्दां नूं गिरफ्तार कर लिया, उन्हें कहा जनाब जो साद बिन मुआज साड़ी वास्ते फैसला करन ना वो सानू कबूल है। सरकार ने बुला के भेजिया। हजरत साद बिन मुआज जख्मी सवारी ते बिठा के खच्चर ते बिठा के हजरत साद बिन मुआज नूं ले आया गया। जो ही मस्जिद नबी शरीफ के बाहर पहुंचे ना तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सारे सहाबा ने फरमाया कुमू इला सय्यिदिकुम, जाओ अपने सरदार का इस्तिकबाल करो। गैर मुकल्लद कहने लगे गल है कि इन विच ताजीम जड़ी वो साबित नहीं होंदी। हुजूर ताजदारे गोल्डा नूं कहने लगे ताजीम साबित नहीं होंदी। क्यों? इस वास्ते के बीमार सन, जख्मी सन, तकलीफ के अंदर मुब्तला सन जनाब साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ते नबी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने इआनत वास्ते, सपोर्ट वास्ते, मदद वास्ते कि साहबा जाओ उन्होंने उतार के ते लेके आओ मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। आपने फरमाया उस्ताद जेड़े पढ़ा रहे सन उन्होंने मुंह किया ताजदारे गोल्डा की तरफ, बेटा जवाब दियो को जरा इन्होंने, क्योंकि सारे रंग के तोलबा पढ़ते सन, अपने भी दूसरे भी सारे दे सारे। ताजदारे गोल्डा फरमाते कि जो मेरे अल मुंह किया ना तो मैं अर्ज की जनाब इन्होंने को यह तो पूछना चाहिए कि इत्ते है कुमू जमा दा सीगा अमर दा, जमा मुज़क्कर ज़ाहिर दा सीगा जमा दा। ते अगर वो बीमारी इल्लत आ सबब आ ते एक दो साहबान भेज देंदे, 4 नूं भेज दे, सारे क्यों फरमाया उठ के जाओ? सारे साहबा नूं जो हुक्म फरमा रहा है आका दो आलम से फरमा रहे ने कुमू इला सय्यिदिकुम, सारे उठ के जाओ। एक दिन भेज देंगे, 2 नूं भेज देंगे। और फिर फरमाया बात इसमें यह है वो जो मसला था सपोर्ट का वहां से लेके आने का, वो 2-4 साहबा से हल हो सकता था। जो बात तुमने समझी है और जिसको समझ कर तुम इनकार कर रहे वो नहीं है। मसला इसमें यह है कि जब मुश्तक का हुक्म हो तो उससे मुश्तक मिन्हु इल्लत का फायदा देता है। हुक्म इल्लत उससे साबित होता है और हुक्म इल्लत इसमें यह है कि उसकी मिसाल जैसे है जैसे अल कातिब मुतहर्रिकुल असाबी। भाई कातिब लिख रहा है, उंगलियां उसकी हिल रही हैं, तो उसका लिखना सबब है। उंगलियां दरमियान में जब मुश्तक पर हुक्म लगा तो मुश्तक मिन्हु उसका फायदा देता है। उसकी मिसाल कुरान से या फरमाने लगे ये है, ताजदारे गोल्डा उनसे फरमाने लगे ऐसे ही जैसे अस्सारी को सारी का तो फक्ता वही दिया हुमा कि चोरी करने वाला मर्द या औरत उसके हाथ काट दो तो ये कतई यद, ये किसकी दलील है?
ये इल्लत है किसकी? फख्ताऊ की। हुक्म किसका था? फख्ताऊ। ये मुश्तक है, तो मुश्तक मिन्हु किसका फायदा देता है? वो उसके हुक्म का देता है, इल्लत का फायदा देता है। उससे जो मबदा इस्तिकाक होता है वो ये होता है उसका। लिहाजा तुमने गलत समझा इसका माना जो था वो बीमारी नहीं थी। इसका जो मबदा इस्तिकाक है वो जो उसके अंदर लफ्ज़ सैयद मौजूद है वो है, लफ्ज़ सैयद मौजूद है। तो सरकार का ये फरमाना कि अपने सरदार की ताजीम करो, ये लफ्ज़ सैयद इसके ऊपर दाल है। तो फरमाने लगे जब मैंने कुरान की दो आयतें अज़्ज़ानिया तो वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद, उसके ऊपर भी चूंकि यही मसला है, दो दलीलें कुरान की और ना भी उसके अंदर दलील दी, तो वो गैर मुकल्लिद चुप के चुप ही रह गए। आपका खानदान करीबी वो दूसरी हजरात, अब मैं नाम नहीं लेता, जरूरत क्या नाम लेने की, वो क्या ख्याल है आप यहाँ समझ जाओ ना। उन्होंने बुलाया, आप तशरीफ ले गए, कहने लगे बाग फिदक वाला मामला, हुज़ूर ताजदार गोल्डा के सामने बाग फिदक वाला मामला। मुख्तसर आपने फरमाया बात ये है, तुम्हारे सामने सबसे मजबूत तरीन दलील क्या? मजबूत तरीन दलील आपने बताओ, उसके बाद आगे बात चलेगी। वो कहने लगे कि हमारे यहाँ कुरान के अंदर मौजूद है कि यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, वरासत का मसला मौजूद है कि बेटे को दो हिस्से मिलेंगे तो बेटी को एक हिस्सा मिलेगा। अगर बेटी अकेली हो तो उस सूरत में वलहन निस्फ, उस सूरत में बेटी को आधा मिलेगा। आपने फरमाया ठीक है, और कोई दलील आपकी? तो हम भी उसके बिल मुकाबिल कुरान से हदीस पे अपने दलील पेश करेंगे। आपने फरमाया ये बताओ कि अगर और औलाद में से कोई भी बाकी ना हो तो बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा? जी आधा मिलेगा। किसका फैसला है? कहने लगे कुरान का फैसला। तो आपने फरमाया अगर वरासत हो ही ना तो फिर बेटी को क्या मिलेगा? अगर वरासत ही ना हो तो फिर बेटी को क्या मिलेगा? कहने लगा नहीं जी नहीं, कुरान के अंदर मौजूद है वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि, कि वो जो रब ताला ने अपने हबीब पर लौटा दिया माले फै की सूरत में, जब सहाबा गए मिन खैल वला रिकाबिन, बगैर घोड़े दौड़ाए, बगैर ऊंट दौड़ाए, यानी तलवार के बगैर, लड़ाई के बगैर जो माल मिला उसको माले फै कहा जाता था। तो वो जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर लौटा दिया तो वो माले फै है और उसी को फिदक कहा जाता है, फिदक की सूरत में मिला है तो वो आपका हिस्सा बनता है। आपने फरमाया कमलिया इस तो अगली आयत भी तो पढ़ ले, औका सबक है सुबह सब के दो चार गल्ला निकी निकी सुन बढ़िया नहीं सुनाना, ये औका सबक आपस की गल है। इस वास्ते आप फरमाया कमलिया अगली आयत भी पढ़ना, मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूली वज़िल ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील कैला यकुन दुलतन बैनल अग़नियाइ मिनकुम वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। फरमाया अगली आयत के अंदर मौजूद नहीं कि जेड़ा मालिफ है रब ताला ने लौटाया उन्ना पिंडा आलिया कोलू बस्ती आलिया कोलू वो कहनी वास्ते ओदी वंड ते तकसीम ते विच मौजूद हैगी। केनू केनू वो माल मिलेगा? केनू? सब तो पहले रब वास्ते, फिर रसूल वास्ते, वाली जिल कुर्बा वो सोने दा जेड़ा करीबी खानदान है उन्होंने मिलेगा, वल यतामा यतीमा नु मिलेगा, वल मसाकीन मस्कीना नु मिलेगा और मुसाफिरा नु मिलेगा। फरमाया मैनू ये दसो कि वरासत दा माल वंडींदा है या फै वंडींदा है? वरासत दा माल तकसीम होता है, ये वरासत है या फै? फरमाया हुन अगली गल सुन, जो माल फै होता है वो किसी की मिल्कियत नहीं होता। और आ तुझे हुजूर का फरमान सुनाऊं, सरकार ने फरमाया कि आना मुआशिरुल अंबियाई ला नूरिसु मा तरकना सदक़तुन कमा काल। फरमाया हम गिरोह अंबिया है, नहनु मुआशिरुल अंबियाई, हम गिरोह अंबिया है, हम जो छोड़ते हैं वो वरासत नहीं होती, वो सदका होता है, माले गनीमत में जाता है, नबी की मीरास इल्म होता है, दुनिया का ज़र नहीं होता है। नहीं जी देखो गल है कि वारिस सुलेमानो दाऊदा, सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम दे वारिस बने,
वरासत का जिक्र तो कुरान के अंदर भी आ गया। वारिस सुलेमान दाऊदा, हुजूर ताजदार गोला बोले, फरमाया गल सुन, इस वरासत तो की मुराद है? क्या दाऊद अलैहिस्सलाम दे सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा बेटे कोई नहीं सी? कुरान ने तो हिको वरासत का जिक्र किया था, बाकी का हक ही दे गया। फरमाया यहां जिस वरासत का जिक्र हो रहा है वो तखसीस नबूवत है, वो नबूवत की तखसीस के साथ है, बाकी नहीं है। वरना नबी किसी का हक नहीं खा सकता, बाकी सबको तकसीम किया है। कुरान की दलील गलत समझाए तो आप फरमाते कैफियत ये थी, हुण औखा सबक गुजर गया। आप फरमाते जदों मैं ये मुनाजरा कर रहा सी ना तशय्युद दे नाल, माले फे और फिदक दूते मुनाजरा कर रहा सी, ते मैं महसूस कर रहा सा कि मेरे शेख भी और मेरे पीरो मुर्शिद भी, मेरे वालिद गिरामी अजी सरकार नवर अल्लाह मरकदहू मेरे कन्ना दे विच आके मैनू जिवें लुकवे नहीं दे दे ते पढ़ाई दा याद करवाई दा सबक मैं गुफ्तगू कर रहा सा और तसर्रुफात की कैफियत ऐसी, इस्तिआनत की कैफियत ऐसी, मेरे कन्ना दे विच आके मैनू नाल नाल सबक याद करवाई जा रहा। अल्लाह अकबर। अब आप मेरा ख्याल है आपने इख्तिताम की तरफ दो चार जुमले, आपका ताल्लुक जो हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज दे नाल वो किस वजह तो बने? मसला वहदतुल वजूद दे अंदर, यदि मैं मिसाल नहीं अगली पेश करनी ज्यादा, वहदतुल वजूद दे अंदर आप जिस चीज दे कैल सन, जो पीरो मुर्शिद दे नाल मुलाकात हुई, दलाइल मिले, गुफ्तगू हुई, सारे दे सारे मामलात होए, वहदतुल शुहूद दे भी और वहदतुल वजूद दे भी। ये भी सबक औखा है, अगला छेड़ना जड़ा ना औखा काम। वहदतुल शुहूद और वहदतुल वजूद के अंदर आपने दलाइल दीते, पीर सियाल गरीब नवाज इतने खुश हुए, फरमान लगे वाह शाह जी वाह, वाह शाह जी वाह, वाह शाह जी वाह। दस्ते मुबारक ते बैत हो गए सन, ते जदों आप दा इल्म इतना कमाल है, इतने उरूज ते आएगा। बस इतना जुमला जिमना नहीं कहना चाहना कि पीर सियाल गरीब नवाज दा इल्म फिर कितना होगा, आपके शेख कामिल दा इल्म कितना होगा। और ओदी मिसाल दे रहे हैं कि आप गए हाई दूते, और जदों हाई ते गए ना ते हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मुलाकात हुई, आपने मेहरबानी फरमाई, फरमान लगे कि मेरे अली मेरा दिल करता है मैं तेन बातनी नेमत देवा, अमानत देवा, नेमत देवा, तोहफा देवा। अगले लफ्ज अगर आदन ना तुहाडा दिल गुरदे बर्दाश्त करता तो सुना दे। साहब निस्बत जड़े उंज भी माशाअल्लाह अहले दिल जितने भी हैं, ते आपने जड़ी गल फरमाई है ना उस वक्त उस लम्हे उस जगह दूते हुजूर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नू आप फरमांदे जिस रुखे अनवर को, जिस रुखे अनवर को हमने देखा है, ये मैं ऐसा ऐसा रोक के जानबूझ के सुना रहे हैं, अपनी लज्जत ले रहे हैं, तो आवे या ना आवे मैं अपना मन राजी कर। जिस रुखे अनवर को हमने देखा है, कौन? शम्सुल हक व दीन, शम्सुल आरिफीन हुजूर गरीब नवाज पीर सियाल ख्वाजा मोहम्मद शमसुद्दीन अलैहि रहमा, उस जाते मुबारक दा तसव्वुर रख के ते हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने फरमाते ने कि किबला जिसका रुख अनवर हमने देखा है, जिसका पीरो मुर्शिद पीर सियाल गरीब नवाज दा जिसका रुख अनवर हमने देखा है, उस जैसा जहां में कोई नहीं है। जिसका रुख अनवर हमने देखा है उस जैसा कोई नहीं है। हाँ, अगर आप बातनी नेमत देना चाहते हैं, बखुशी देना चाहते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि ये भी मेरे पीरो मुर्शिद की तरफ से आ रही। मैं एक निचोड़ आखिर थे हदीस आप दे नाराज तो नहीं होगे अल्लाह और यार रोजाना रोजाना ही हो जो नहीं होता। मैं कोई तुम पता है 8वें दिन में आना होता है,
कोई डिमांड नहीं किसी किस्म दी, सिर्फ अहले दिल वास्ते मोहब्बत एक सबक सुना। 20 साल के अंदर आपने सारे उलूम मुकम्मल फरमा लिए। आ गए लाहौर ते अक्सर औकात रावी दी झाड़ियां दे विच निकल जाना, आपने वज़ाइफ करने। ते एक दिन आप दा एक शागिर्द ही हो जा जेड़ा खाने पीने वाल ध्यान रखदा, उसने अपने दोस्त कागानी पठाना ते अपने दोस्त नु कहने लगा, वो सवातिया कहने लगा, भाई मेरे पीर मुर्शिद की ये शान है, ताजदार गोरला की, उनकी करामतें भी, इल्म का शोहरा भी जो चमक रहा था, और जंगल में जाते हैं तो शागिर्द पीछे होते हैं, वही सबक पढ़ा रहे हैं, और आदो वज़ाइफ भी हो रहे हैं, और कैफियत कई कई दिन तक ना खाना ना पीना ऐसे ही चल रहा। तो वो अलग मामला है। एक दिन शिकायत की, हुजूर आपको तो फिक्र नहीं होती, सारी तवज्जो इल्लल्लाह होती है और हमें तो जरूरत होती है। फरमाए आज के बाद कमी नहीं होगी, और उस सुबह लेना ही लागे लंगर दी। ओ जरा ऐसी ना सवाती, वो कहने लगे, जी हम तो किसी फकीर को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ सवात वाले फकीर मानते हैं, बाकियों को हम नहीं मानते हैं। राती सुता हुजूर ख्वाब आ गए, ताजदार गोल्डा ख्वाब आ गए, और आप तालाब से वुजू फरमा रहे ने, कैफियत की हुई। मैं भी जो निचोड़ करना मैं वो आपके सामने रखना, फिर हदीस से दलील दे के बात खत्म, वरना तुसी किताब के अंदर पढ़ोगे ये चीज, नतीजा जो मैं पेश करांगा इंशाल्लाह ईमान ताजा होगा। फकीर दा ज़हर की है, फकीर दा बातिन की है, क्योंकि गल असी की विलायत कसबी और वाहबी शुरू की, उसने निचोड़ आखिर रिजल्ट दे रहे हैं। कहने लगा, जी हम तो सवात के फकीरों को मानते हैं, दूसरों को नहीं मानते हैं। रात पई ख्वाब तालाब के उत्ते हुजूर वुजू फरमा रहे ने, ताजदार गोल्डा मुजद्दिद दीन व मिल्लत वुजू कर दियो होया। कहंदा चेहरा बड़ा सोहना लगा, आपदा हुसन पसंद आया, जुल्फां फिर सैयदादा वेख के ते मैं दौड़ के गया। मैं जाके आज कहता हुजूर मेहरबानी करो, मैंने भी पसंद फरमा लो, कबूल फरमा लो, बैयत फरमा लो। हाँ फरमाए, असी कोई फकीर हाँ, कोई फकीर ढूंढ। पंजाबी जो किसे फकीर को जा, असी कोई फकीर हाँ, फकीर को जा। रात चली गई, रात गई, बात गई, सुबह होया, दिन चढ़िया। जदों उस तालाब ते पहुंचिया ना, ओ सवाती पठान ते वेख्या कि ओही हस्ती वुजू कर रही है, उसे जाते बैठी है जिससे राती वेखी आ। वेदा रहा, दिल ने आख्या टोरी आल इत्थे ही सौदा चाहिए, इत्थे ही अपने आप को वेच दे। आ गया कदमां विच, हुजूर अगर मेहरबानी करो ते मुरीद बना लो। आप फरमाया असी कोई फकीर हाँ, जेड़ी गल राती आदि ने भी वही गल आ, असी कोई फकीर हाँ, किसे फकीर नो ढूंढ। चुप करके चला गया। रात एक ओ दिन गुजरे, अगले दिन फिर आ गया, माजरत शकिस्ता दिल दे नाल, हुजूर दिल नहीं हुण किदे करदा, होर जान दो, करम करो मैनू मुरीद बना लो। आपने मुरीद बनाया, जिवें जंगल के अंदर आप झाड़ियां दे तशरीफ ले जाते सन, उवें जनाब वो भी पीछे उत्ते गए। आपने फरमाया ऐ ही वजीफा इनू पढ़। बात इख्तिताम की तरफ आ रही है, वजीफा पढ़। उन्हें वजीफा शुरू किया। दौरान वजीफा जेड़ा इसम आपने इरशाद फरमाया सी, सबक दिता सी, कैफियत ये होगी कि वजद तारी हो गया, बेहोश हो गया। गुलामा दसिया हुजूर बेहोश हो गया है। आपने पानी ओदे मुंह दे छिड़किया, होश आया, फिर वजीफा पढ़ाया, कुछ देर पढ़ता रहा, फिर दरम्यान विजदानी कैफियत, इत्थों तक कि आप वापस गोल्डन शरीफ चले गए। और वो गुलाम अफगानी पठान सवाती, उन्हें क्या किया कि साल के अंदर 2 या 4 मरतबा गोल्डन शरीफ जाना आपकी जियारत वास्ते, चौथी तो 5वीं बार भी नहीं सी जा सकता। क्यों नहीं सी वाला जा सकता? इतनी भी कराया कोई नहीं सी, नहीं आपका दीदार नहीं सी कर सकता। उनको समझ आ गई, अगली बुनियाद 2-4 जुमले नहीं बन जाएगी। इत्थों तक लाहौर छुट गया, गोल्डन शरीफ उन्हें रिहाइश रख ली, सकूनत पजीर हो गया। और कैफियत यह है कि जो ही ताजदार गोल्डा के सामने आंदा है, अगले जुमले बड़े दकीक नजर के नाल मोहब्बत के नाल सुनने ने, फिर समझना इस हस्ती का मकाम की है। जब आपके सामने आंदा है, एक नजर एवं नजर ना रलदी है, अपना आप भूल जाता, वजहदारी हो जाता है, बेहोश हो जाता है।
और ये जो तवालत पकड़ गई सूरत ते फिर मंजर की बनया कि आपने वो जरा थाना सी ओदे करीब वाली मस्जिद आपने फरमाया इन्हों लै जाओ, इन्हों उत्ते रखो, उत्ते रखो। ऐसा ऐसा वो जी कैफियत अंदरूनी आ वो उरूज ते जा रही। विजदानी कैफियत जी वज़ाइफ तो बाद होंदी आ कि शेख दा चेहरा वेखते ही वजह तारी हो जाए। बातिन दा फकीर अपने फकीर दा जो बातें ने वो हर एक नहीं वेख सकता। साहिब नजर दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब भी गर्दन झुकाई देख ली तो जदों सामने आना वजह तारी हो जाना। ऐसा ऐसा कैफियत होगी जेडे हुजूर दे कलीबी खुलाफा सन, गुलाम सन, अगर उन्हां दे विचों भी कोई सामने आउंदा तां भी अल्लाह अकबर। फिर भी वही कैफियत इत्थों तक कि एक दिन सबक पढ़ा रहे ओ फकीर सवाती सबक बच्चे कुरान पाक मसले पढ़ा रहे। हुजूर दे कपड़े मुबारक धोबी लेके गुजरिया, धोबी, और जो ही कपड़े ते नजर टिकी वजह तारी हो। इंशाअल्लाह ताला ये जेड़े है ना ये तो फिर गुफ्तगू करेंगे, कैफियत तारी होगी। मेरा सवाल यह हैगा कि अल्लाह वाले इन्हां दा बातिन कितना रोशन होंदा है, पर वेखण वाली अख चाहिए। हुजूर मियां अब्दुल्ला शुगर मिल चिशिया शुगर मिल दे नाल आप दे मज़ार मुबारक के दरबार शरीफ आप दा हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज दे खुलाफा दे विचों ने ते जुती वाली जगह ते बैठे रहना सियाल शरीफ जाके अग्गा ना जाना ते इहो आखी जाना इथों ते जाल जलींदी नहीं, इथों ते जाल जलींदी नहीं। बेअदब अग्गा भजे जा रहे, ये अग्गा नसे जा रहे, इथों जाल जलींदी नहीं। मैं कि हमने एक दीवाना गोले में भी देखा है कि जो हुजूर तो हुजूर रह गए, ताजदार गोला का मकाम तो बहुत ऊंचा है, उनके गुलामों को देख पर भी वजह तारी हो जाता। और फिर वो कैफियत भी आ गई जिंदगी में, वो लम्हा भी आ गया कि गुलाम भी बहुत ऊंचा, साईं दा कपड़ा सामने आ जाता सी ताभी विजदानी कैफियत होंदी सी। अरे जिन्होंने हस्ती को देखा है और दकीक नजर के साथ निगाह विलायत के साथ देखा है, उनका आलम यह था कि कपड़ों से भी वही फैज लेते थे जो आमने सामने फैज लिया करते थे। अब आप कुरान पाक दा भी आखिरी गल करिए हुजूर सानी सरकार और बात मुकम्मल इंज होया। आपने खत लिखा मेरी तबीयत खराब है ते अगर करम फरमाओ वड्डे हुजूर दा विसाल हो गया सी, हुजूर गरीब नवाज पीर सियाल लाजपाल विसाल हो गया सी ते खत लिखा कि अलालत दी वजह तो मैं इस सफा उर्स पाक ते हाजिर नहीं हो सकता। खत सियाल शरीफ आ गया, उर्स दी मजलिस मुबारक महफिल पाक शुरू हो गई। सानी गरीब नवाज हुजूर ख्वाजा मोहम्मद दीन सानी नवर अल्लाह मरकदहू सदारत फरमा रहे, तशरीफ फरमाने। उधरों खत पहुंचिया ताजदार गोल्डा दा ते कवाल कवाली पढ़ रहे ते आप दी पीछे कैफियत की हुई। खत ते भेज बैठे पर अंदरों खत गले शेख दी बारगाह दे अंदर ते आप नू गया, आप नू गया। अल्लाह अकबर। खत भेज के पिछू आप ही टुर पे। खत उसले पहुंचिया जो मजलिस कवाली हो रही सी हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन गरीब नवाज दे कदमां दे विच ते कवाल पढ़ की रहा सी। और मैं वो जो तो नहीं पढ़ सकता जिवें हजरत पढ़ सकते, वो तो बेहतरीन अल्लाह ताला ने जो क्या दिन सुर भी फन भी हुनर भी सारे अता फरमाए। मैं उन्हें जोगा तो नहीं है, मैं तो आपने रंग च। अल्लाह अकबर। उस वक्त कवाल की पढ़ रहे ने, कहने लगे पीत का वादा करके पिया ने, पीत का वादा करके पिया ने पीत निभाना छोड़ दिया, पीत का वादा करके पिया ने पीत निभाना छोड़ दिया, मेहर की आंखें फेर ली, मेहर की आंखें फेर ली, दम दम का आना छोड़ दिया,
मेहर की आंखें फेर ली, दम दम का आना छोड़ दिया। जो सुनिया ना सानी गरीब नवाज ते खत सामने आ, ये है प्यार दी जंगल। सानी गरीब नवाज दा और ताजदार गोल्डा दा ताल्लुक आपस में। इतना जो खत आया अफसुरदा हो गया, क्यों नहीं आया मेहर अली, क्यों नहीं आया यूरस्ते, खत क्यों लिखिया है? अलालत ते नाल कवाल नु मुखातब कर देन, फरमांदे इंज ना पढ़। आखिरी जुमला कह रहे हैं, कवाल नु फरमांदे इंज ना पढ़ हुजूर, जिवें हुक्म होवे। फरमाया इंज पढ़ जिवें मैं तैनूं कहना। अल्लाह अकबर। ते आपने की फरमाया? फरमांदे ऐ कवाल इंज पढ़ के पीत का वादा करके पिया, पीत निभाना छोड़ दिया, मेहर ने आंखें फेर ली, मेहर ने आंखें फेर ली, दम दम का आना छोड़ दिया। मेहर ने आंखें फेर ली। पता नहीं समझ कोई नहीं सी आ रहे ना, ते फरमांदे इंज पढ़ भी मेहर अली साडे कोल अखां फेर गई, आना छोड़ दिता सो। क्यों छोड़िया सो, क्यों नहीं आया? अल्लाह अकबर। कवाल इस मस्जिद के अंदर एक शेर आपके हुक्म के मुताबिक, वो पहला अंदाज से होर सीधे आपने अंदाज बदल के फरमाया इंज पढ़, मेहर ने आंखें फेर ली। क्यों नहीं आया सियाल शरीफ? मेहर ने आंखें फेर ली, दम दम का आना छोड़ दी। ये दम दम तो भी पूरा एक सबक है। दम दम का आना ओते पल पल सियारी शरीफ आंदा, पल पल आंदा सी, क्यों छोड़िया सो, आंखें फेर ली है। बस इतनी बात थी। उधर से गुलाम आया, आज कहने लगा हुजूर ताजदार गोल्डा पतन पे आ गए, दरिया पे कश्ती पे उतर रहे हैं, पतन पे आ गए हैं, घबराना, महफिल को तूल दे, आपकी गुजारिश है, मैं हाजिर हो रहा। अल्लाह अकबर। आप मैं जितने साथी मोमिनीन मुंतज़िमीन और इस महफिल के अंदर शरीक अहबाब, मैं एक एक साथी नूं इस बात की मुबारक देंगा कि जिस हस्ती के पाक दे असी और तुसी जिक्र के अंदर बैठे हैं, यकीनन उन्होंने अल्लाह ताला ने निगाह फरासत उस उरूज की अता की थी कि ऐसा कर जिक्र कर रहे हैं, वो अपने आसान मुबारक मज़ार नूरानी के अंदर बैठ के इन्हों समात फरमा रहे हैं। दुआ करो अल्लाह ताला इ लम्हात इ कलिमात अगर कमी बेशी हुए तो मेरी तरफों जितने उन्होंने बारगाह उन्होंने शान दे लायक ने परवरदिगार कबूल फरमा के तो मेरी वास्ते बख्शिश का सामान बनाए। व आखिर दावाना